lovely in the film. Thank you. What made you choose overall a different? I didn't have a choice. No, I'll tell you frankly, for me, I have immense respect for Dr. Saab. I really look up to him. जब ये पिंजर बना रहे थे, तो हमारी कुछ बात हुई थी. उस समय हो नहीं पाया था because I was working somewhere else. तो तब से हमारी इच्छा थी कि डॉक्टर साहब फिल्में कम बनाते हैं, मैं कम फिल्में करती हूँ. तो मैं हमेशा कहती हूँ डॉक्टर साहब आपने दिया तो भी बहुत ही अच्छा दिया, मुझे आपने आइसिंग ऑन द केक ही बना दिया. तो जब उनका फोन आया मुझे दैट एक्चुअली फिल्म खत्म हो चुकी थी 80% and then he called me and he said will you do a song. I said whatever you want me to do I will be right there in your frame standing for you even if it's a guest appearance. तो उन्होंने and the way he is डॉक्टर साहब की जो सोच है, आइटम सॉन्ग नहीं कह के उसे मुझे सूत्रधार के किरदार में ले लिया है उन्होंने, और एक नहीं 3 गानों में मुझे पिरोया है विद सुखविंदर जी. सो आई थिंक फॉर मी it was a deal, sir. Next film. No, more than that, I think I've really enjoyed myself, and it's a wonderful cast. I know all of them, so मेरे लिए बस it was great to be. Also, I want to say that मैंने बहुत फिल्में की है जहाँ गाने तो होते हैं, लेकिन full-fledged roles you get, and then suddenly there is no song in your part. So what happened here was only songs. So I think that was a great opportunity. Rajasthani music, Sufiana अंदाजा में, and yet looking like the way I have been, मुझे 3 घंटे लगते थे तैयार होने में. Sorry to say that because I think जितनी makeup इन लोगों ने नहीं किया मैंने makeup किया because I had tattoos all over me. That rabari look I had to get. I enjoyed myself just for that little moment, but I enjoyed it. Yeah, sir, poster पे आपने लुंगी में अपने स्टार को रखा है, हीरो को रखा है. तो और सबके इन दिनों हमारे स्टार जो है अरमानी में दिखते हैं, फ्लाइंग करते हुए दिखते हैं जी. तो मतलब ये क्यों? दूसरा आदिल ही क्यों आपके जहन में थे शुरू से? एक तो इस देश में जो सबसे बड़ा आदमी है उसको मैंने वैसे ही देखा धोती और एक उत्तरीय में जिसको हम गांधी कहते हैं. इस देश में आम आदमी की पहचान वही है. आदिल इसलिए कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, मेटामॉर्फोसिस है इसमें, परिवर्तन भी है. एक ऐसा व्यक्ति जो समाज का सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी कर सके और एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के सबसे ऊपर के तबके का व्यक्ति भी कर सके. ये परिवर्तन आप फिल्म में जाके कहीं देखेंगे. ऐसी प्रतिभा जो दोनों के साथ निर्वाह कर सके. आपने देखा पंचर वाला भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और इंग्लिश में जो किरदार करते हैं उसमें भी वो बहुत अच्छे लगते हैं. ऐसी संभावनाएं बहुत कम कलाकारों का में दिखती है, इसलिए मैंने आदिल साहब को चुना. और आपने क्यों शिफ्ट किया? आपने जैसे मतलब हिस्टोरिकल फिल्में या पीरियड फिल्में आप मतलब नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी फिल्म काल सापेक्ष होती है. इसमें काल होता है, एक समय होता है. कई लोग उस काल को दिखाते हैं, कई लोग उस काल को नहीं दिखाते हैं. इसमें भी आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 2014 की बात कर रहा हूं, लेकिन इस फिल्म में देश की राजनीति के 67 सालों का इतिहास आपको दिख जाएगा. वो चंद लाइनों में होगा. मैं ऐतिहासिक फिल्म नहीं बना रहा हूं, लेकिन जो इतिहास की सोच होती है वो इस फिल्म से कहीं गायब नहीं हुई. और डेट एक्सटेंड करने के पीछे क्या वजह रही? डेट एक्सटेंड की एक बड़ी छोटी सी वजह थी. एक तो दिवाली की बड़ी छुट्टियां थी. सेंसर में मैंने अपना प्रोमो बहुत पहले दे दिया था, पर वहां से आया नहीं. और एक कमेटी का ऐसा भी मानना था कि प्रधानमंत्री में से प्रधान शब्द हटा दिया जाए. तो मेरी मुश्किल ये थी कि जिसकी फिल्म ही प्रधानमंत्री पर है उसमें से अगर प्रधान हटा दिया जाएगा तो फिल्म दर्शकों तक कैसे ले जाऊंगा. तो जाहिर है मैं रिवाइजिंग कमेटी के पास गया और रिवाइजिंग कमेटी को इस बात पर हंसी आई कि प्रधानमंत्री शब्द से प्रधान हटाने की जरूरत क्या है. जैसे आपने एक शब्द सुना भारत सरकार, उसमें से भारत हटाने को कहा गया था. पर 2 ही दिनों के बाद वो परिवर्तन हो गया. पर वो जो समय मेरा गया, मुझे लगा कि मैं अपने प्रोमो थिएटर तक और टेलीविजन तक नहीं ले जा पाया. पर अब उस पर कोई आपत्ति नहीं है. और इसमें राम कुमार मतलब सर की, राम कुमार सिंह जी, उनकी लेखनी इतनी मतलब अच्छी रही कि आपको मतलब सटायर जोन जो है वो आसानी से डिपिक्ट कर पाना मतलब जी उनकी कहानी, उन्होंने कहानी के तौर पर मुझे दी थी ये फिल्म. और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इसके 23 ड्राफ्ट किए 1.5 साल तक. जो शूट हुआ वो 23वां ड्राफ्ट था और फिल्म को जो कट किया वो 24वां ड्राफ्ट था. यानी फिल्म होने के बाद भी हम स्क्रिप्ट पर ही काम करते रहे. तो दिस वाज द 23rd ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म. प्रोड्यूसर जी से है कि आपने ये फिल्म सब्जेक्ट क्यों चुना आपकी फिल्म के? आरती तुम जवाब दोगी या मैं उनकी ओर से दे दूं? जो मुकुंद पुरोहित है वो इस समय कनाडा में है, वो नहीं है.
मुकुंद पुरोहित ने मुझे वर्षों पहले इंडो कैनेडियन चैम्बर्स के 50 वर्ष मनाने के लिए मुझे बुलाया था और अपने देश के कई कलाकार गए थे। और मैंने जैसे ही सुना कि मुझे कनाडा टोरंटो जाना है, मैंने मना कर दिया। उनको आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति को मैं टोरंटो आने का आमंत्रण दे रहा हूँ, देश पूरा दिखाने का वादा कर रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी भी देश में 1 घंटे के भाषण के लिए 22 घंटे जहाज की यात्रा नहीं कर सकता। मुझे कोई आकर्षण नहीं था बड़ी बड़ी इमारतों को देखने का। उसके बाद वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप कोई इस तरह की फिल्म जो कनाडा में शूट कर सकते हो वो लेकर आइए। मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है कि कनाडा टोरंटो उसकी बर्फीली वादियों में नायक नायिका नाचें, पेड़ों के पीछे गाएं, छुपें। मेरी कहानियों में हिंदुस्तान होता है, भारत होता है, और वो मैं कनाडा में शूट नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कई बार प्रलोभन दिया, आ जाओ आ जाओ। अंत में वो हार गए और उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कोई हिंदुस्तानी कहानी है तो उस पर फिल्म बना डालो। तो फिर मैंने कहा मेरे पास Z+ है जो बिल्कुल हिंदुस्तान की मिट्टी में रची बसी कहानी है, आप चाहें तो मैं इसे बनाता हूँ, और मैंने बनाई। वो आज 14 तारीख को कनाडा से वापस लौट रहे हैं। अगली बार शायद आपसे उनसे रूबरू होने का मौका मिले। डॉक्टर सर, एक सवाल और था जी आपके सामने। जी अमित अगेन, जो मतलब इस तरह की फिल्में हैं जो कनाडा में, स्विट्जरलैंड में शूट होती हैं, बैंक रॉबरी जिसमें दिखाई जाती है, करोड़ कमाती हैं, या उनके ट्रेलर को 24 लाख हिट्स एक ही दिन में मिल जाते हैं। Z+ जैसी सेंसिबल या फिर फंस गए रे मामा या जॉली LLB जैसी फिल्में उस क्लब में शामिल नहीं हो पाती हैं जी। इसके पीछे मतलब दर्शक जिम्मेदार हैं, फिल्मकार जिम्मेदार हैं, या हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं, इसलिए कि कॉन मैन की कहानी बनती है तब तो आप उसको देश के अंतिम आदमी तक ले जाते हैं, लेकिन जब कॉमन मैन की कहानी बनती है तो क्या आप उसके साथ खड़े रहते हैं? मुझे लगता है इस बार एक ऐसा अवसर आपके सामने आया है कि आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं, देश के सबसे बड़े कॉन मैन के साथ या देश के कॉमन मैन के साथ। क्योंकि इस देश का हर पत्रकार सच के लिए लड़ने की दुहाई देता है, सच आपके सामने है। और मैं एक बात और कह देता हूं, मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था, न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, ये कठोपनिषद से, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। मुझे उतना ही चाहिए जिससे मैं दूसरी फिल्म बना सकूं। Ladies and gentlemen, sorry to interrupt, but we can continue the Q&A session outside in the foyer. We have to hand over the auditorium for the next show. Thank you very much for this. But please, we can continue the Q&A session outside. Only cast? Sorry.